हजरात, इस वक्त हम लोग शहर हैदराबाद के तारीख की सबसे अहम इमारत चार मीनार के बिल्कुल सामने खड़े हैं। मेरे बाएं जानिब मक्का मस्जिद है, उसके ठीक मुकाबिल पर ये शिफा खाना, बहुत हसीन खूबसूरत जो आप महराबें देख रहे हैं और खिड़कियां दरवाजे देख रहे हैं, इसे खूबसूरत दर आप देखिए। ये सैकड़ों साल पुरानी इमारत है लेकिन आज भी अपनी शान पूरी बिखेर रही है। इसकी दीवारें अजमत का पता बता रही हैं। ये तीनों इमारतें बिल्कुल एक दूसरे के सामने हैं, यानी चार मीनार, मक्का मस्जिद और ये शिफा खाना। मेरी पुष्ट पर आप मक्का मस्जिद को देख सकते हैं। कुतुब शाही दौर की ये शानदार आलीशान मस्जिद, मक्का मस्जिद, जहाँ लोग बड़ी सादत की बात समझते हैं कि शाम के वक्त इफ्तारी के लिए जौक दर जौक बड़ी तादाद में यहाँ आते हैं। यहाँ का खूबसूरत वज़ू खाना जो है, जो हौज़ है, वो बहुत ही तारीख़ी है। एक चीज़, अगर आप इसकी छत को देखेंगे, इसकी झूमर को देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आप किसी बहुत कदीम, हसीन, खूबसूरत जगह पर, एक तारीख़ी जगह पर खड़े हुए हैं। हैदराबाद की मसाजिद दुनिया की तमाम तरीन खूबसूरत मसाजिद में से एक है। मक्का मस्जिद का जो जलाल है और जो शान है और जहाँ सुकून मिलता है वो आपको अंदर चल के नज़र आएगा। और पीछे जो गहमा गहमी है, जो पूरा बाज़ार है, हम उसको अभी बहुत करीब से आपको दिखाने जा रहे हैं। आइए हम चलते हैं मक्का मस्जिद। मजहबी ज़ाविये से बालिग मुसलमान पर जहाँ बहुत से फ़राइज़ हैं, उनमें रोज़े को एक ख़ास अहमियत हासिल है। पूरे साल क्या बच्चे क्या बूढ़े, सबको माह रमज़ान का इंतज़ार रहता है। हर शख्स अपने अपने शौक़ और अपनी हैसियत के मुताबिक इसका एहतमाम करता है। रमज़ान बड़ी फ़जीलत वाला महीना है। इस माह में कसरत से इबादतों का एहतमाम किया जाता है। रोज़ेदार रोज़े और इफ्तार के एहतमाम में अपनी हैसियत के मुताबिक उसे जो खुशी मैसर आती है उसका इजहार करता है। रमज़ान है और उसकी निस्बत से जी, उसकी वजह से आप ये पकौड़ी लगा रहे हैं। साल भर आपके लिए होता है? ये नहीं, ये साल भर नहीं होता, ये एक महीना रमज़ान के लिए होता है। क्योंकि रमज़ान में स्पेशल लोग ज़्यादा, हाँ, छोटी सी चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं। अच्छा, ये तलन की चीज़ ज़्यादा शौक़ से पसंद करते हैं। इसमें आलू भजिया है, पालक की पकौड़ी है, मिर्ची है, आलू बंडा है, दाल का माश का वड़ा है, वो स्पेशल दहीम बड़ा है। क्योंकि रमज़ान में खुसूसन हमारे पास ये लोग इसको बहुत ज़्यादा चाह के खाते हैं। आगरा है, लखनऊ है, बम्बई है, भोपाल है, सारे शहर हैं ना। हैदराबाद भी एक शहर है। हैदराबाद और शहरों से अलग है, बहुत खूबसूरत है। यहाँ की तहजीब अलग है। वो क्या है? यहाँ की तहजीब एक नवाबों का शहर है। क्योंकि नवाब की जो तहजीब है वही चीज़ इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अगर कोई भी शहर का आदमी आन दो, ओल्ड सिटी में हैदराबाद में आके जी लेता है। यहाँ से अगर हट के अगर जाएंगा तो मुश्किल है। क्योंकि यहाँ के कोई भी शहर का आदमी हैदराबाद में जी लेता है। उसके लिए कोई तकलीफ़ नहीं है, खाने पीने के लिए हर चीज़ के लिए सहूलत है। अच्छा, ये चार मीनार को आप हर रोज़ देखते हैं? हर रोज़ देखते हैं। और जब से आप बाहर निकलने लगे घर से, जब से देख रहे हैं, क्या आप बताइए ईमानदारी से, क्या हर रोज़ आपको देखकर खुशी होती है? बिल्कुल भाई, एक हम अच्छे शहर में हैं, एक आबादी में हैं और यहाँ पे कोई चीज़ की तकलीफ़ नहीं। आपका दिल नहीं भरा? दिल क्या भरा, कहीं भी अगर शहर में एक महीना भी रह जाऊँ मगर कि अपने शहर की बराबर याद आती है। क्योंकि जहाँ जितना अच्छा दिल लगता है, हर कोई मिलनसार लोग है, कोई भी इंसान भूखा नहीं रहता, सस्ते में खाना मिलता है और पेट भर खा लेता है। यहाँ से हट जाओ आप, जो 50 रुपये में यहाँ पे आदमी दो खा सकता है, तो वहाँ पे तो 50 रुपये में क्या 200 रुपये में एक आदमी बराबर नहीं खाता। यहाँ शहर से हट के उतनी महंगाई देखा हमने। खाना अच्छा है यहाँ का अल्हम्दुलिल्लाह। खाली हिंदुस्तान में, सारे वर्ल्ड में, ऑल वर्ल्ड में बेस्ट खाना। और बहुत सारी चिकन बिरयानी है, मटन बिरयानी है, हलीम है, यहाँ तक कि यहाँ की हरीस आउट ऑफ कंट्री आती है। इस शहर का बाशिंदा होने के नाते आप कैसा महसूस करते हैं? बस ये करते हैं, यहाँ दीन अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा और ताबिदा है और लोग सही माना में अल्लाह ताला के दिए हुए नेमतों का फ़ायदा उठा रहे हैं और एक दूसरे मिलजुल कर रहते हैं। मुख्तलिफ़ अनवा व अक़साम की ग़िज़ाएँ बनाना और लोगों को खिलाना, दावत देना और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए
इनको जो है खुश करना, ये बहुत बड़ी बात है और ये बड़ी अच्छी बात है कि इंसान अपना दौलत रुपया पैसा जो है लोगों को खिलाने पिलाने और खुश रखने में खर्च करे। रमज़ान एक बेहतरीन मौका है जो इसको इस्तेमाल करते हैं लोग। उर्दू ज़बान जो है उसके लहजे जगह जगह बदल जाते हैं। दिल्ली का कुछ और है, लखनऊ का कुछ और है, बम्बई का कुछ और है, बेंगलोर कुछ और है और हैदराबाद का बिल्कुल ही कुछ और है। बहुत खूबसूरत है, ख़ासतौर से मिज़ाज के हवाले से। जो ये दक्कनी ज़बान है इससे मीठी ज़बान नहीं है। आपको इस सिलसिले में क्या कहना है? मैं ये कहता हूँ कि दखनी उर्दू तो दुनिया हमारे इंडिया भर में मशहूर है और बड़े यहाँ पर बड़े बड़े शौरा पैदा हुए और इन्होंने लोगों को महसूस किया अपने कलाम से और अपने ज़बान से। जहाँ बेशुमार चीज़ें इस शहर की खुसूसियात से वाबस्ता हैं, वहीं जब बात हलीम की आती है तो बेसाख्ता मुंह में पानी आ जाता है। हलीम पूरे हिंदुस्तान में पकाई और खाई जाती है, लेकिन हैदराबादी हलीम की बात ही कुछ और है। उसकी शक्ल, जायका भी जुदा और फ़वाइद भी जुदा हैं। इसमें गोश्त के मकदार की कसरत होती है और शायद इसीलिए जायके के दिलदादा उस पर आशिक हैं। हमारी जो हलीम में ख़ास बात ये है कि हम लोग क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हम लोग, और जो भी जो स्पाइसेस है और जो भी मटेरियल है जैसे मीट है, हाँ, बहुत अच्छा होता है। और ये डिश भी ऐसी डिश है कि इससे खाने से ताकत भी मिलती है और जो है अगर कोई एक कमज़ोर आदमी भी अगर 5-6 दिन खा लिया तो ताकतवर हो जाएगा। जुनून था हमको कि ये डिश को हम आगे ले आएंगे। हैदराबाद और बिरयानी दो लफ्ज़ हैं, एक दूसरे के एक सिक्के के दो रुख हैं। ये हलीम को आप बीच में कहाँ से ले आए? बिरयानी तो थी हैदराबाद की, पहचान पे हलीम हो गई है और ख़ासतौर से रमज़ान में। ये रमज़ान क्यों आपने चुना? नहीं, क्योंकि रमज़ान में हलीम जब शुरू में चलती थी और रमज़ान में क्या होता है कि रोज़ा रहने के बाद थोड़ी कमज़ोरी सी महसूस होती है, तो ये इसमें पूरे विटामिन वगैरह हर चीज़ कंप्लीट है। ये कंप्लीट फूड जो है ये हलीम होता है। मतलब आपका प्रोडक्ट आप इसलिए कह रहे हैं या? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ये आप देखिए खा के आप खुद महसूस करेंगे कैसी है। बिल्कुल इसमें जैसे गेहूँ है और गोश्त है और असली घी है और पूरे मसाले जैसे शाहजीरा, इलायची, दालचीनी, कबाब चीनी और गुलाब की पत्ती और ये पूरी चीज़ को डाल के ये पूरे हकीमी चीज़ ही है। पूरे जितने मसाले हैं ये पूरे, और जिसको आप ये ऑर्गेनिक बोल सकते हैं इसको आप। हलीम यहाँ पर बनती है दिन में 2 बजे रेडी होती है, तो 2 बजे से हम एयरपोर्ट भेजते हैं 3 बजे। 3 बजे से 6 बजे की जो भी फ्रीक्वेंसी की फ़्लाइट्स है उसके थ्रू हम लोग जो पूरा डोर टू स्टेप भेजते हैं, जैसे बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर, त्रिवेंद्रम और इंशाल्लाह अभी यूएस में भी बहुत अच्छी डिमांड है। और नेक्स्ट हमारा अभी दुबई में भी हमारे ब्रांचेस खोले हम लोग, अबू धाबी, शारजाह और दुबई में। हर शहर की पहचान होती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अलॉट करती है। बनारस के लिए बनारसी साड़ी है और दार्जिलिंग के लिए दार्जिलिंग चाय है और उसी तरीके से हैदराबाद के लिए पिस्ता और हलीम है। चारमीनार जो यहाँ का गहवारा है, तहज़ीब का संगम है और यहाँ की तहज़ीब को, यहाँ की ज़बान को, यहाँ के लोगों के मिजाज को समझने के लिए यहाँ पर आना बहुत ज़रूरी है। और आप बाज़ार में अगर नीचे उतरेंगे तो कौन सी चीज़ दुनिया की ऐसी है, कौन सी नियामत ऐसी है जो कि यहाँ खाने पीने से लेकर, पहनने से लेकर, फल फ्रूट से लेकर, कपड़े, लिबास, जूते, चप्पल, चूड़ियाँ, हर चीज़ आपको लगेगा कि पूरा बाज़ार लगा हुआ है। और चूँकि बहुत तारीख़ी सिलसिला है, 400-500 साल की पूरी तारीख़ है, उसको समझने के लिए आपको चारमीनार और उसके गिरदोनवा में आना बहुत ज़रूरी है। रमज़ान के दौरान चारमीनार के अतराफ़ की रौनक और बाज़ार की गहमा गहमी में इजाफ़ा हो जाता है। कड़ी धूप हो या फिर बारिश का मौसम, गर्मी हो या फिर सर्दी, मौसम से बेनियाज मुख्तलिफ लोग, कभी न थकने वाले खुश ज़बान सौदा फरोश अपनी रोज़ी जुटाने में मसरूफ़ रहते हैं। दुनिया के किसी भी खित्ते के सौदा फरोश उमूमन ख़ासे हाजिर जवाब होते हैं। ये हाजिर जवाबी ही उनका अचूक हथियार है। कारोबार करते करते हमको ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये आदमी ले सकता है, तो हम उसी को ही बताते हैं।
जो आदमी नहीं लेता वो खुद हमारे पास चल के आके खाली छेड़ के जाता है, और जो लेता है हम उसको जाके छेड़ता है। पब्लिक जो आती है तो कुछ लेके जाना सोचती है, तो उनके दिमाग में एक ही चीज बसती है, या तो हैदराबाद में आए तो मोती लेके जाए और बिरयानी खाए, या शेरवानी लेके जाए। बिरयानी खिलाते हैं कस्टमर को और खाते हैं और मोती भी बेचते बहुत हैं। अच्छा। मैं कभी स्पिट्स भी बेचता हूँ, गिलास। अच्छा, गिलास बेचते हैं। अभी तो फिलवक्त यही बेच रहा हूँ फेस्टिवल में, सेल्फी स्टिक। मतलब जब तक रमजान है, जब तक ईद आएगी, जब तक आप ये सेल्फी स्टिक बेचूंगा। यहाँ बेचने का मजा क्या है? यहाँ कुछ भी लाके बेचो बिक जाता है, ऐसी स्पेशल चीज़ है ये। आप चश्मा बेच रहे हैं, आप सलवी बेच रहे हैं। जी जी। ये जो इतनी हक हलाल की कमाई है, ये कमाई करके कैसा महसूस होता है? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मालिक का एहसान है, बहुत बड़ा सुकून दिखता है मेरे को। ये शहर हैदराबाद का सबसे दिलकश और एक ऐसा मकाम है जहाँ सयाह भी कसीर तादाद में मौजूद रहते हैं। हजरात, इस वक्त हम शहर हैदराबाद की शनाख्त, उसकी पहचान और उसकी निशानी चार मीनार की पहली मंजिल पर हैं, और यहाँ से जो नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, हैदराबाद को इससे ज़्यादा खूबसूरत जाविये से आप किसी और जाविये से नहीं देख सकते। ये एंगल, ये जाविया हैदराबाद का हसीन तरीन जाविया है। नीचे पूरी बाज़ार है और सबसे बड़ा बाज़ार जिस पे गहमा गहमी और चहल पहल आप देख रहे हैं, जहाँ से हम माह रमज़ान की सारी ख़रीदारों को हम देख सकते हैं कि हैदराबाद का कोई शख्स अगर यहाँ ख़रीदारी के लिए ना आए तो उसका रमज़ान और उसकी ईद मुकम्मल नहीं होती। ज़माने क़दीम से दुनिया के किसी भी खित्ते में जब मोती की बात आती है तो निगाह हैदराबाद पर अटक जाती है। ये शहर हैदराबाद का करिश्मा ही है कि मोती ना उगाए जाएं, न बनाए जाएं, लेकिन यहीं पाए जाते हैं। किस्म, रंग और साइज़ के सच्चे मोतियों का बाज़ार यहाँ इस कदर वसी है कि शुरू होता है तो सिमटने का नाम नहीं लेता। न जाने कितने कारोबारी हैं जो सुबह से शाम तक मोतियों के कारोबार में मसरूफ़ रहते हैं। शायद ही कोई ऐसा सैलानी होगा जो हैदराबाद आए और मोती खरीदे बगैर चला जाए। ये जो मोती है, ये पैदा कहाँ होता है? पर्ल्स आते हैं चाइना, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग जगह से अलग अलग मोती आते हैं। जो हैदराबाद में मोती मशहूर है उसमें से 70% चाइना, जापान, कोरिया से ही आते हैं। और जैसा हैदराबाद फेमस इसीलिए है क्योंकि यहाँ के जो निज़ाम हैं उन्हें काफ़ी पसंद थे पर्ल्स, और यहाँ पे इसका बहुत बड़ा मार्केट है, काफ़ी दुकान होने हैं, वो रीज़न से भी हैदराबाद फेमस होता है पर्ल्स के लिए। पहचान क्या है? मैं अगर धोखा खाऊं तो मुझे किस चीज़ के लिए होशियार होना चाहिए? नेचुरल पर्ल कभी आप जलाएंगे तो वो जलेगा नहीं। अच्छा। और कोई ब्लेड से छीलेंगे तो ऊपर का लेयर जो है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। वही कभी आर्टिफिशियल होता है तो ऊपर का लेयर निकल जाता है। तो जैसे बारीक मोती भी आते हैं वो भी बहुत एक्सपेंसिव होता है, और सब में महंगा मोती कहते हैं बसरा मोती। बसरा जो आजकल आना बंद हो गया है। बसरा तो अरब में है। अरब में है, इसलिए वो आना बंद हो गया है। वही मोती निज़ाम सरकार पहनती थी। पर्ल्स के देखिए सर, रियल कलर वाइट, पिंक, ग्रे होते हैं। बाकी जैसे कि ब्लैक होता है वो डाई करा हुआ होता है। पर्ल नेचुरली होता है बट कलर डाई किया हुआ होता है। ये 3 कलर्स मिक्स है, जैसे वाइट, पिंक एंड ग्रे, तीनों नेचुरल कलर है। पर्ल भी एस्ट्रोलॉजी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। पर्ल जनरली दिमाग को शांत करता है, जिसे गुस्सा होता है उसे पर्ल पहनने से ठंडा करता है। जनरली अंगूठी में ही पहने तो उसका असर होता है। चांदी की रिंग होती है, जी जी, रिंग में पहनेंगे तो आपको कोई गुस्से वाला आदमी है तो उसे कूल डाउन करता है। चूड़ी सुहागन की निशानियों में से एक है। औरत अपनी सूनी कलाई को बदशगुन मानती है। चूड़ी सिनफ नाजुक की कमज़ोरी होती है। शहर हैदराबाद की बेशुमार मशहूर चीज़ों में से एक शय है यहाँ की चूड़ियाँ और कंगन। इससे मुताल्लिक़ जगमगाते दरख्शां बाज़ार और उन पर चहकते ख़रीदार। ये वो बाज़ार है जहाँ उनके बनाने और बेचने वाले कारोबार में मसरूफ़ हैं। ये चूड़ियाँ जो बनती हैं, ये मौसम के हिसाब से, त्यौहार के हिसाब से, अलग अलग रंग, अलग अलग साइज आपको? नहीं, ये तो अपनी शादी ब्याह में, जो हैदराबाद में जो शादी ब्याह चलते हैं 90% ये चूड़ी जैसा दुल्हन के वास्ते ले जाते हैं जी। तो ये चूड़ी जम्मू सेट, फैमिली सेट जो रहता है, कॉमन होना ही होना पड़ता है अपने को।
अच्छा, ये जो चूड़ियाँ हैं, जैसे अभी रमज़ान का महीना है, जी हाँ। रमज़ान के बाद ईद आने वाली है, ज़ाहिर ईद बहुत बड़ा त्यौहार है, इसमें बहुत खपत होती है। साल में कौन से ऐसे मौके होते हैं जब ज़्यादा खपत होती है? शादियों के सीज़न में ज़्यादातर चलता है अपने शादियों से 4 महीने चलता है। नहीं कॉमन हैदराबाद में तो सीज़न मिक्स है समझो आप। हर कोई शौकीला है हैदराबाद में। नहीं, ये चूड़ी हैदराबाद की चूड़ी है, हैदराबाद तक ही तो महदूद नहीं है, तो पूरे हिंदुस्तान में जाती है। हिंदुस्तान में जाती है लेकिन हैदराबाद में ज़्यादा खपत है इसकी। इन चूड़ियों में क्या कौन कौन सी ऐसी नाम है, कुछ वैरायटी है? इसमें आपको ये देखो, ये मिलेगा जम्मू सेट दुल्हन का। जम्बू सेट ये 14 पीस का सेट आएगा पूरा। तो पूरा हाथी भर जाएगा। हाँ, और ये आएगा फैमिली सेट आएगा। ये फैमिली सेट है। फैमिली सेट आएगा, इसमें कितने पीस इसमें भी 14 पीस आएंगे आपको। वाह वाह वाह। अच्छा, इसमें जो नग फिर लगते हैं, हाँ, अलग अलग, ये पत्थर होते हैं, शीशा होता है, नग ये ऐसा लगते हैं देखो क्या ना, ऐसा आप कहते हैं, क्या होता है ये? कंकर होता है ना, शीशे का ही होता है कंकर। शीशे का होता है। तो मैरून कलर ऐसा कॉमन कलर है, मल्टी कलर पे चलता है वो। सिंगल कलर क्या है, आपको एक साड़ी पे पहनना पड़ता है। अच्छा मैरून कलर के ऊपर मल्टी कलर रहेंगी, आप कोई भी साड़ी के ऊपर कॉमन चल जाता है। अच्छा, मेरा साहब, ये जो नई नस्ल की लड़कियां हैं जो फैशन ज़्यादा हैं, हैदराबाद की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान की। ये आपकी चूड़ियों को पसंद उनकी है पहले की औरतों की तरह, या अब नई लड़कियां? नहीं, आजकल कड़े, ये जो वो लोग क्या करते हैं मालूम है, ऐसा सिंगल कड़े पहन लेते हैं। अच्छा, मतलब शादी में तो शर्ट पहन लेते हैं, जी, बाद में कड़े पहन लेते हैं। 90% बच्चियों में ये शौक अभी बरकरार है। बरकरार है, बहुत ज़्यादा है मतलब भाई। ये कि आपका जो पेशा है वो इंशाल्लाह आइंदा भी उसमें ये बंद नहीं हो पाएगा। शहर हैदराबाद अपनी ज़बान, तहज़ीब व सकाफ़त, रंगारंगी और अपनी मुनफरिद पहचान के लिए पूरी दुनिया में एहतराम की निगाह से देखा जाता है। पीछे जो बाज़ार है और जो बाज़ार की गहमा गहमी है और जो पूरी तहज़ीब हैदराबाद की दक्कनी तहज़ीब जिसे हम कहते हैं, यहाँ की बोली ठोली, यहाँ का ज़ौक़, यहाँ का मजाक, यहाँ का मोल भाव का तौर तरीक़ा, उसको हमने आपको कई ज़ावियों से दिखाया है। और अब इस इमारत से हम आपको अपनी बात ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि ये पूरा सफ़र आपको काफ़ी दिलचस्प नज़र आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।